हे भगवान, कितनी जोर से बारिश हो रही है। मुझे तो थान का कपड़ा लेकर आना था। कल तक मुझे ये ऑर्डर किसी भी हालत में देना था। अब मैं क्या करूं? चंचल बहुत ही गरीब परिवार से थी। उसका पति जितना भी कमाता अपनी शराब में उड़ा देता। वहीं दूसरी तरफ उसकी सास उसके ऊपर बहुत अत्याचार करती थी। बेचारी चंचल अपने दोनों बच्चों को पालने के लिए दर्जी का काम किया करती थी और कभी कभी शादियों के ऑर्डर भी लिया करती थी। अगले दिन उसको एक शादी का ऑर्डर पूरा करके देना था, लेकिन बारिश की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही थी। हे राम जी, थोड़ी सी तो मुझ पर मेहरबानी कर दो। कुछ देर के लिए इस बरसात को रोक दो। चंचल ऐसा कह ही रही थी कि अचानक से बारिश अपने आप धीरे होने लगती है, जिसके बाद चंचल अपनी छतरी लेकर एक दुकान पर जाती है और वहां से थान के कई सारे कपड़े खरीद लेती है। जिसके बाद वो अपने घर जाकर पूरी रात सिलाई करती रहती है। अगले दिन जैसी सुबह होती है वो कपड़े ही सिल रही होती है कि तभी शादी के घर से उनका एक नौकर आता है। अरे बहन जी, अभी तक आपने कपड़े सिले या नहीं? सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। भाई साहब, ये लीजिए, मैंने सारे कपड़े अच्छे से सिल दिए हैं। अगर कोई कमी हो तो जरूर बताइएगा। अरे बहन जी, कैसी बात कर रही हो? पहली बात तो हमारे पूरे गांव में आप ही बढ़िया दर्जी हो। आपके काम में तो कोई कमी ही नहीं है। नौकर की इतनी तारीफ सुनकर चंचल बहुत खुश हो जाती है। नौकर तुरंत चंचल को सभी कपड़ों के पैसे पकड़ा देता है, जिसके बाद चंचल सारे कपड़े उसे दे देती है। नौकर सारे कपड़े लेकर शादी में पहुंच जाता है और सबको उनके कपड़े दे देता है। सभी अपने अपने कपड़े पहनकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि चंचल बहुत ही मन लगाकर सिलाई का काम करती है। ऐसे ही धीरे धीरे रोज सिलाई करके बेचारी चंचल अपने रोजमर्रा की जिंदगी बिता रही होती है। एक दिन अचानक से रात के समय उसका पति खूब सारी शराब पीकर उसके पास आता है और उससे कहता है, अरे ओ चंचल, कहाँ मर गई? जल्दी से यहाँ भरा। हे भगवान, कितनी शराब पी ली है आपने। जरा अपनी हालत तो देखो, खड़े भी नहीं हो पा रहे हो। इतनी शराब पीने की क्या जरूरत थी? तभी प्रकाश उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उससे कहता है, अरे ओ कुल्टा, अरे तेरी इतनी औकात कि तू मुझे शराब पीने के लिए टोकेगी? जाकर मेरे लिए खाना डाल, नहीं तो यही तेरी खाल में भूस भर दूंगा। चंचल बेचारी रोती हुई प्रकाश के लिए खाना डालकर लाती है। जिसके बाद प्रकाश एक तरफ खाना खा रहा होता है तो दूसरी तरफ उसकी माँ उसको देखकर उसे कुछ नहीं कहती है, बल्कि चंचल को ही रसोई में ले जाकर उससे कहने लगती है, कल मुही करम जली कहीं की, तेरी वजह से ही मेरा बेटा इतनी शराब पी कर आया है। लेकिन माँ जी, मैं भला उनको शराब पीने के लिए क्यों कहूँगी? पता नहीं क्यों प्रकाश जी हमेशा पी कर आ जाते हैं। अरे मर्द की डोर औरत के हाथ में होती है, और तूने तो पूरी डोर पता नहीं किसके भरोसे छोड़ रखी है। यही हालत रही तो मुझे तो अपने बेटे की शादी किसी और से करवानी पड़ जाएगी। माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही हो? भला मेरे होते हुए आपको अपने बेटे की शादी किसी और से करवाने की क्या जरूरत है? मेरे बेटे का ख्याल रख, वरना तू जानती है मैं क्या कर सकती हूँ। इतना कहकर गायत्री वहां से चली जाती है। बेचारी चंचल बहुत दुखी हो जाती है और चुपचाप अपने कमरे में बिना कुछ खाए सो जाती है। अगले दिन जैसी सुबह होती है, सबसे पहले अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज देती है। जिसके बाद वो घर का काम करने लगती है। घर का काम करते समय उसके दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। जैसे वो दरवाजा खोलती है, दरवाजे के सामने उसकी दोस्त अनुराधा खड़ी होती है। अरे चंचल, कैसी हो तुम? काफी दिनों बाद देख रही हूँ तुम्हें। अरे अनुराधा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, अभी तक तुम कुंवारी हो, शादी नहीं कर रही हो क्या? अरे सारी बातें तुम दरवाजे पर ही खड़ी करके पूछ लोगी क्या? अंदर नहीं बुलाओगी? चंचल अनुराधा को अंदर बुलाती है। जिसके बाद अनुराधा चंचल से कहती है, अरे शादी तो तब करती ना जब कोई मेरी टक्कर का लड़का मिलता, लेकिन ऊपर वाले की दुआ से मुझे मेरी पसंद का लड़का मिल गया है और अब मैं शादी भी करने वाली हूँ। ये देख, ये शादी का कार्ड है। 1 हफ्ते बाद मेरी शादी है। मैं चाहती हूँ मेरी शादी के सारे कपड़े तुम ही सिलो, क्योंकि तुम्हारी जैसी सिलाई यहाँ इस गांव में कोई नहीं करता। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सिलूंगी। और ये लो, ये बनारसी साड़ी मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। मेरी शादी में तुम्हें यही पहननी है। तुम बहुत अच्छी हो अनुराधा, इस साड़ी के लिए शुक्रिया। कुछ देर मिलने के बाद अनुराधा अपने घर चली जाती है। जिसके बाद चंचल घर के काम खत्म करके अपनी दोस्त अनुराधा के कपड़े सिलती है। जिसके बाद अनुराधा चंचल को उसकी मेहनत के पैसे दे देती है। चंचल उन पैसों को बैंक में ले जाकर डाल देती है, लेकिन इस बात की भनक गायत्री तक पहुंच जाती है। जिसके बाद गायत्री अपने बेटे प्रकाश से कहती है, अरे बेटा,
तेरी बहू तो बहुत ही सयानी है, हम लोगों से पैसा छुपाकर बैंक में जमा कर रही है। अरे हम क्या उसका पैसा खा जाएंगे जो इस तरीके से कर रही है। अपनी माँ की ये बात सुनकर प्रकाश आग बबूला हो जाता है और उससे कहता है, इस 2 कौड़ी की औरत की इतनी हिम्मत, इसे तो मैं आज सबक सिखा के ही रहूंगा। रात होते होते प्रकाश खूब सारी शराब पी लेता है और जैसे ही रात को चंचल खाना बनाकर प्रकाश को देने आती है, प्रकाश उसके हाथ से खाने की थाली गिरा देता है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देता है, जिसके बाद वो अपनी बेल्ट निकालता है और उसे मारना शुरू कर देता है। अजी अजी आप मुझे क्यों मार रहे हो? भला मैंने क्या किया है? मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हम लोगों से पैसे छुपाकर बैंक में जमा करेगी? रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। अगर कल के कल मुझे सारा पैसा तूने हाथ में लाकर नहीं दिया तो तेरा वो हाल करूंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। प्रकाश अपनी बेल्ट से चंचल को बहुत देर तक मारता रहता है, जिसके बाद चंचल बेहोश हो जाती है। अगले दिन जैसी सुबह होती है, चंचल को होश आ जाता है और वो अपने आप को शीशे में देखकर रोने लगती है कि तभी उसके दोनों बच्चे उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, माँ, आप क्यों पिताजी के इतने अत्याचार सह रही हो? चलो यहाँ से कहीं दूर चलो, जहाँ पिताजी और दादी माँ ना हो। हाँ माँ, हमें कहीं दूर ले चलो माँ, अब यहाँ हमें रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अपने दोनों बच्चों की बातें सुनकर बेचारी रोने लगती है और उन्हें सीने से लगाकर घर छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद वो सबसे पहले बैंक से अपने कुछ पैसे निकालकर एक किराए पर घर लेती है और एक सिलाई की मशीन, जिसके बाद वो दर्जी का काम करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे देखते ही देखते उसका दर्जी का काम अच्छा खासा चलने लगता है, जिसके बलबूते वो अपने दोनों बच्चों को अच्छी परवरिश देने लगती है। एक दिन चंचल मंदिर में भगवान को प्रसाद चढ़ाने जाती है। हे ऊपर वाले, तूने आखिरकार मेरे ऊपर अपनी कृपा बरसा ही दी। कई रात अंधेरे की देखने के बाद आज तूने मुझे उजाला दिखा ही दिया। तेरा बहुत उपकार हो भगवान, तेरा बहुत उपकार हो। जैसे ही पूजा खत्म करके चंचल मंदिर की सीढ़ियों से उतर रही होती है, उसे उन सीढ़ियों पर उसका पति प्रकाश और उसकी सास गायत्री भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ही वो दोनों चंचल को देखते हैं, वो दोनों चंचल से कहते हैं, अरे बहू, तू कहाँ चली गई थी हम लोगों को छोड़कर? देख, तेरे जाने के बाद हमारा क्या हाल हो गया। अरे हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। चंचल, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किए, लेकिन तुमने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। आज मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, वापस घर आ जाओ। उन दोनों की हालत देखकर चंचल उनसे कहती है, जो इंसान तब मेरे नहीं हुए जब मुझे उनकी जरूरत थी, तो अब मेरे क्या होंगे? तुम दोनों केवल मतलबी हो, तुम्हें तुम्हारी गलती का कोई पछतावा नहीं है। आज तुम्हें मेरी जरूरत है, इसलिए तुम मुझे पूछ रहे हो, वरना मैं कहाँ मर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, तुम दोनों ने कोई खबर भी नहीं ली अब तक। अब मैं अपनी जिंदगी में अपने दोनों बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ, इसीलिए मेरा पीछा करना छोड़ दो। इतना कहकर चंचल वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगती है और वहीं दूसरी तरफ प्रकाश और गायत्री को अपनी गलती की सजा मिल जाती है।